पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। मंगलवार को भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी जारी रही। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों पर गोले दागे गए। 82 mm के मोर्टार दागे गए हैं। वहीं इस गोलीबारी में महिलाओं सहित बच्चे भी घायल हुए हैं। पाकिस्तान सीज फायर के उल्लंघन से बाज नहीं आ रहा है। उसने मंगलवार को जम्मू कश्मीर की एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग की। इससे एक ही परिवार की 6 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो गए हैं। सेना ने इसके बाद जवाबी हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए। रात 11 बजे तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने 40वीं बार युद्ध विराम तोड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर को हुई थी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने सुबह 10 बजे नौशेरा सेक्टर के खलाल और बाबा खोरी क्षेत्र में कई राउंड फायरिंग की। 1.5 घंटे बाद आरएसपुरा के सुचेतगढ़ सेक्टर के पास भी गोलीबारी शुरू हो गई। सीमा पार से कई मोर्टार भी दागे गए। इससे अब्दुलियान और चंदू गांव की 7 महिलाएं घायल हुई हैं। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑलरेडी हमने कंटीजेंसी प्लान जो डिस्कस किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले से जो है बॉर्डर और एलओसी में टेंशन काफी ज्यादा चल रही है। जहां जहां कुछ विलेजेस हैं वहां पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है स्कूल्स जो है वो बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं। बल्कि अगर वहां पर देखते हैं कि इंटेंसिटी फायर की कितनी है, अकॉर्डिंगली अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम वहां से इनको इवैक्यूएट करके तो यहाँ पर जो सेफ कैंप एरियाज हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए, वहां पर उनको। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। इससे पहले सोमवार को सीमा पार से फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया था। एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने भारत पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। पाक विदेश मंत्रालय ने भारतीय उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को बुलाकर विरोध भी दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर की बात की जाए तो 12 गांवों को खाली करा दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने देर रात रिहायशी इलाके में फिर से फायरिंग की है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने मंगलवार को जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 दर्जन से अधिक भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों में भारी गोलीबारी की और 8 लोग जिसमें जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान की ओर से जम्मू के सीमांत क्षेत्रों में दागे गए 82 mm के मोर्टार से दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा है। 50 मवेशी मारे गए हैं, जबकि 182 पशु घायल हो गए हैं। पाक गोलीबारी से बचने के लिए हजारों लोगों ने पलायन कर दिया है। अकेले आरएसपुरा के ही 12 गांव खाली हो गए हैं। पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इतनी बुरी हालत हो रही है। सवेरे 6 बजे चाकुर भी थी है, वो बाद बड़े बैंक पड़े हैं। साढ़े 1 मिनट बाहर निकल जा रही है। सारा माल बच्चा भी भुखा पाना बाहर बचे था की करते कुछ अच्छा बाल बच्चा भी अंदर है, जाने का कोई साधन नहीं है। ये कोई 10 बजे का फैर हुआ, फैर भी ठीक ठाक हुआ है, मोटा फैर हुआ यार। कोई बैंक भी नहीं है। सारा इतने माई रहना बड़ा मुश्किल, सारा बचा नहीं सकता। अस ये गल आखा गौरमेंट की जान नहीं साढ़ा माल बच्चा इंदा कोई बंदोबस्त करो, जो साढ़ा बाल बच्चा इंदा कोई बंदोबस्त करो। चलो थोड़ा बचाओ ही इन्ना साढ़ा इतना नुकसान हुआ। देखो की हालत हो रही है, की करते आज तो सुबह से ही अब्दुलियां हो रही है। सुचेतगढ़ सेक्टर में फायरिंग भी हो रही थी, शेलिंग भी हो रही थी पड़ोसी देश की तरफ से। तो अभी कोई आधा घंटा पहले शेल गिरा था सुचेतगढ़ एरिया में। सुचेतगढ़ एरिया में एक फैमिली है, वो अभी तैयारी कर रही थी, शादी में जाना था उन्होंने। इतने में शेल आगे गिरा तो 7 लेडीज बैठी हुई थी, 7 के साथ इंजर्ड हो गई। तो इनको फटाफट से खैर सुचेतगढ़ से लाया गया हॉस्पिटल में, जहां इनको फर्स्ट एड देके तो सारों को जम्मू रेफर किया और ये 7 के साथ आउट ऑफ डेंजर है। कैजुअलिटी कोई नहीं। फायरिंग अभी भी रुक के फायरिंग भी चल रही है, शेलिंग भी चल रही है। सूत्रों के अनुसार भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी रेंजर्स की 2 चौकियों को भी नुकसान पहुंचा है। एक चौकी अखनूर के सामने स्थित तारिक पोस्ट है और दूसरी पोस्ट आरएसपुरा सेक्टर के सामने है। सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने 2 पाकिस्तानी चौकियों में गोले गिरते देखे थे। इन पोस्टों पर घायल पाकिस्तानी रेंजरों को ले जाते एम्बुलेंस भी नजर आए थे। सीमा सुरक्षा बल के डीजी के शर्मा ने भी सीमा पार नुकसान होने की पुष्टि की है। जम्मू से दिनेश सूदन की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।
तो इसी मसले पर पूर्व ब्रिगेडियर मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप शर्मा। सर, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज चैनल पर। सर, जिस तरीके से अब तक का रिकॉर्ड खंगाला जाए, पाक ने 11,000 बार यहां पर फायरिंग की है, क्या कहा जाए, पाक का विकल्प क्या है? पाकिस्तान का इरादा और मुद्दा बड़ा सिंपल है। ये JNK का जो बॉर्डर है उसके ऊपर दबदबा अपना रखना चाहता है, दबाव रखना चाहता है, और चाहे आतंकवाद हमलों के जरिए, चाहे बॉर्डर वायलेशन के जरिए इस मसले को ये इंटरनेशनलाइज करेगा। लगातार फायरिंग होती रही है पहले भी और आगे भी होती रहेगी, और मेरे को कोई शक नहीं है, ये अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया सही तरीके से तो ये एक तरह से गाजा स्ट्रिप की तरह का माहौल इस इलाके में बन सकता है। लेकिन सर, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, ये पहला मसला नहीं है। जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, लगातार ऐसे कितने ही सबूत हमारी सेना ने पकड़े हैं। जब भी कोई आतंकी मारा जाता है तो पाकिस्तानी चीजें उससे मिलती हैं, हथियार मिलते हैं। क्या समझा जाए, फिर भी हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की यहां पर कमी कहें कि हम दबाव नहीं बना पा रहे और आतंकवादी राष्ट्र इसको घोषित नहीं कर पा रहे? इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति तो जरूर है कहीं ना कहीं। दूसरा, पॉलिटिक्स और कुर्सी का किस्सा भी है। तीसरा, जो बहुत मैं महत्वपूर्ण समझता हूं, वो ये है कि आज तक हमने पाकिस्तान की किसी ऐसी नब्ज पे हाथ नहीं रखा जिससे उसको पीड़ा हो, और आप बराबरी पर अगर मुकाबला करें तो अगला आपकी बात के साथ सहमत नहीं होगा। हिंदुस्तान के पास जरूर कोई ना कोई ऐसा मसला होना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को दर्द हो, और अगर हमने अमेरिका के साथ सांठगांठ करनी है तो भी हिंदुस्तान के पास कोई ऐसी चीज हो जो हम अमेरिकन को ऑफर कर सकें, जिसके बिना उनका काम नहीं चल सकता। तो ये रेलेवेंस की बात है। अगर हम अपने आप को इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट पार्टनर नहीं प्रोजेक्ट कर सकते तो किसी दूसरे देश के साथ हमारा क्या सांठगांठ होगा। लेकिन सर, अमेरिका की बात की जाए तो लगातार भारत का साथ इन्होंने दिया है, रशिया भी दे रहा है। लेकिन अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोई रेलेवेंट यहां पर चीज होनी चाहिए, सिंधु जल समझौता भी बड़ी चीज है। बात उठी थी कि इसको अगर रद्द ही कर दिया जाए तो बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। पाकिस्तान जो आधा है यहाँ पर, वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप क्यों नहीं उठाए जाते सर? ये देखिए, फिर बात आ जाती है नेशनल लेवल पर इच्छा शक्ति की और सोच विचार की, और हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो चीन ने 1960 से लेकर के आज तक तिब्बत को पूरी तरह साइनोसाइज कर दिया हुआ है। वहां की पॉपुलेशन बेस, डेमोग्राफी चेंज कर दी है। बिजनेसमैन जो है वो ज्यादा चीनी हैं, फौजियों को सेटल किया, पॉपुलेशन पॉलिसीज उनके लिए अलग रखी, उनको सॉफ्ट लोन्स दिए बिजनेस का और कारोबार करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। तो 47 से लेकर के आज तक हमने JNK में क्या किया, इलावा इसके कि हम उनको 370 दे करके और एक अलग दर्जा दें और उनको एक अलग टुकड़ा महसूस करने की इजाजत दें। तो सबसे पहले तो 370 हमें हटा देना चाहिए। और दूसरी चीज, जो सेंटर से एड मिलती है वो उस स्टेट को एड मिलनी चाहिए, और उस डिस्ट्रिक्ट को और उस गांव को जो कि अमन और शांति जाहिर कर सकते हैं और एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये जो स्टेट्स अपने आप को डिस्टर्ब स्टेट्स कहती हैं और फिर बोलती हैं जी हम डिस्टर्ब्ड हैं, हम अंडर डेवलप्ड हैं, हमको और पैसे दो, ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी यही होती है सर हमारी। ये नारा ही नहीं हमें सुनना चाहिए। और दूसरी चीज, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको हम बोलते हैं दोस्ती जी। इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट प्रथम होते हैं। सो हिंदुस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रथम रखने चाहिए। अगर चाइना डैम बना सकता है बिना हमारी इजाजत लिए, बिना हमारे साथ ट्रीटी करे, तो हमें कौन रोकता है? लास्टली एक डैम बनाने के लिए कितने साल लगते हैं? उसमें अगर हम आज कार्रवाई शुरू करें तो 5 साल 8 साल लग जाएंगे उसको कंप्लीट करने में। इसका मतलब 5, 7, 8 साल तक
हम पाकिस्तान की बाजू नहीं मरोड़ सकते। सो हमारे पास में क्या है उसकी बाजू मरोड़ने के लिए? लेकिन चलिए सर, सर्जिकल स्ट्राइक तो किया आखिरकार। ये सर्जिकल स्ट्राइक भी देखिए, इसको पॉलिटिक्स ने और मीडिया ने इसका बतंगड़ बना दिया। ये हिंदुस्तान की सेना सर्जिकल स्ट्राइक्स की काबिलियत पहले भी रखती थी और पहले भी बॉर्डर के आर पार स्कर्मिशेस इस तरीके की होती रहती हैं। सिर्फ इस बार पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए सरकार ने और मीडिया ने इसको जरूरत से ज्यादा उछाल दिया। ये कई विपक्षी दलों ने ही ये मसला उठाया है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं। सॉरी, मीडिया ने तो मुद्दा रखा है इस बात पर। सॉरी, और विपक्षी सेना दल के समर्थन में हमेशा बात उठाई है सर। सॉरी, विपक्षी दलों ने चाहे सरकार ने इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करी है। बड़ी सिंपल सी बात, जहां तक मैसेज देना था, हमें पाकिस्तान की तरफ से चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज सुनने की जरूरत थी कि देखो हमारे इतने आदमी हलाक कर दिए। हम क्यों इसका ढंडोरा पीट रहे हैं? तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक ये पहली बार हुआ था क्या सर? इससे पहले भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। मनोहर पर्रिकर ये बात कह चुके हैं। सॉरी, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं और ना ही मैं उनकी डेफिनेशंस के साथ सहमत हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है क्या नहीं होता है। ये एक तरह से एक रेड होती है, और रेड भी क्या, पीओके हमारा इलाका है, हमने कौन सा कोई बॉर्डर पार किया है? पाकिस्तान क्या चीखेगा कि जी हमारे इलाके में ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय मीडिया कहीं ना कहीं सच तो बोल ही रहा है। जिस तरीके से सेना के समर्थन में आवाज उठाई है और पाकिस्तान में भी भारतीय चैनल बंद हो गए थे, इसका जीता जाता सबूत है सर। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं इस बात में। जहां पर मैं आपसे नहीं सहमत हूं वो ये है कि इसको जरूरत से ज्यादा अलग तरीके का भेदभाव देकर के उछाला गया। यस, मीडिया ने जरूर इसकी छानबीन करी और इसको काफी देर तक इस मुद्दे को जिंदा रखा। उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। जो मैं क्या कह रहा हूं, इसकी इतनी जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज, जब डीजीएमओ आकर के टेलीविजन चैनल पर कुछ ऐलान करता है, फिर वही मीडिया और पॉलिटिशियंस डीजीएमओ की स्टेटमेंट के ऊपर सवाल उठाते हैं, इसका मतलब आप अपनी सेना पर शक कर रहे हैं। अगर आप अपनी सेना पर शक कर रहे हैं तो बीएसएफ को भेज दो जंग के लिए। तो गलत काम नहीं होना चाहिए, चाहे मीडिया है चाहे पॉलिटिशियंस हैं। चलिए सर, सीधा सा सवाल आपसे ये है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सकता है? कोई विकल्प है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोशिश हो रही है, कुछ हद तक कामयाबी भी हुई है, कुछ एक इलाकों में कामयाबी नहीं भी हुई है। मीडिया के सामने क्या रखा जाता है, असलियत क्या है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक टाइम था जब ऐलान कर दिया कि यूएस ने भी पाकिस्तान का समर्थन जो है वो नहीं दिया इसमें। बाद में यूएस की तरफ से ऐलान आ गया कि पाकिस्तान हमारा एक बड़ा अच्छा पार्टनर है। दूसरी तरफ रशिया के बारे में चर्चा थी कि रशिया भी उसको आइसोलेट कर रहा है, और तीसरी तरफ रशियन आर्मी ने जाकर के उनके साथ में डिफेंस कोऑपरेशन और एक्सरसाइज रख दी। चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो ना ही पाकिस्तान के बरखिलाफ टिप्पणी देगा और ना ही हम उम्मीद रख सकते हैं इस चीज की। मसला सिर्फ इतना एक है कि हिंदुस्तान अपने टांगों पर, अपने पैरों पर, अपने कंधे पर, ये जो हमने आजादी हासिल करी है, इसके बाद एक तगड़ा और स्ट्रांग मुल्क होने की क्षमता रखता है या नहीं, इनका दृढ़ निश्चय है या नहीं, लोग इसके लिए क्या काम कर रहे हैं, सरकारें इसके लिए क्या काम कर रही हैं। हम ना अमेरिका के ऊपर, ना रशिया, ना और किसी के ऊपर हथियार की खरीदारी करके अपने आप को डिपेंडेंट रखना चाहते हैं। हमें चाहिए, हमारी इंडस्ट्री को चाहिए उठ खड़ी हो।